तो नमस्कार। महाराजगंज लोकसभा संसदीय क्षेत्र के चुनाव में मात्र 24 घंटे से कम का समय रह गया है और जो समीकरण बन रहे हैं नए, वो कहीं ना कहीं पुराने समीकरणों को ध्वस्त करते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हुए कि भूमिहार मतदाता जो हैं वो महाराजगंज में एक एक्स फैक्टर माने जाते हैं और वो कहे जाते रहे हैं काफ़ी टाइम से कि वो भाजपा के कोर वोटर्स हैं, लेकिन उन्हीं कोर वोटरों में कांग्रेस ने सेंधमारी कर दी है। जी हाँ, महागठबंधन ने सेंधमारी कर दी है उन्हीं कोर वोटर्स में, क्योंकि ये जो तस्वीर जो वायरल हो रही है गिरजा देवी के बाद भूमिहार मतदाता भी सोच रहे हैं कि पहली बार उनके जाति के सांसद हो। तो ये चीज़ें भी महाराजगंज में जो जाति फैक्टर है वो वायरल होते हुए दिख रही है। और जो बौखलाहट है सत्ता पक्ष में, वो भी आपको देखने को मिला, क्योंकि मोदी जी तक को आना पड़ा है महाराजगंज लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए। तो आपने देखा होगा 3 दिन पहले जिस तरह से मोदी जी आज्ञा में जो गोड़ियाकोठी विधानसभा का एक गांव है वहाँ पे मोदी जी की भव्य रैली हुई थी। और वो इसलिए मोदी जी को आना पड़ा क्योंकि सिग्रीवाल का जो विरोध है, जो वर्तमान सांसद का विरोध है, वो काफ़ी टाइम से ये चल रहा था और उनकी सीट बदलने की मांग की जा रही थी, उन्हें हटाने की मांग की जा रही थी। और वो विरोध अभी के डेट में एक जन आक्रोश में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सिग्रीवाल की सीट खिसकते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि जो नया समीकरण है, भूमिहार मतदाता जो कि यहाँ सबसे बड़े वोटर्स के तौर पे जाने जाते हैं, लगभग 3,30,000 वोट है और वहीं राजपूतों का वोट 3,17,000 है। तो और जो समीकरण है जिसमें MY समीकरण भी एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करता हुआ नज़र आ रहा है। MY समीकरण के भी वोट्स बहुत ही अच्छे खासे हैं। वहीं रविदास मतदाता और वैश्य मतदाता भी इस बार भाजपा से नाराज चल रहे हैं। तो ये आपको भूलना नहीं होगा, जो शिवहर में जो फैक्टर था ऋतु जायसवाल का, वो फैक्टर पूरे बिहार में दिख रहा है, क्योंकि शिवहर में ऋतु जायसवाल के विपक्ष में आनंद मोहन है। और जो जाति फैक्टर है वो शिवहर का बदला महाराजगंज और वैशाली में भी आपको देखने को मिलेगा। और जो हालिया बयान जो राजू सिंह का आया था, राजू सिंह ने कैसे मल्लाहों के नेता जो हैं मुकेश सहनी जी को कुछ अपशब्द कहा था, उन्हें खरीदने की बात की थी। तो ये भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में आग में घी डालने का काम कर रहा है। और जो अभी हाल में जो अभी बीते जो चरण था, 5वें चरण में जो हिंसा भड़की थी छपरा ज़िला में, जी हाँ, जैसे छपरा ज़िला में दो समुदायों, दो जातियों के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई थी चुनाव में, राजपूत और यादव, अभी भी छपरा ज़िला में इंटरनेट बंद है और वो 25 तारीख तक बंद है। यानी 25 को महाराजगंज चुनाव है महाराजगंज में, और 25 तक ही छपरा का इंटरनेट भी बंद है। वो इंटरनेट इसलिए बंद किया गया क्योंकि छपरा की घटनाएं जो हैं वो महाराजगंज में कहीं ना कहीं असर ना करे, लेकिन जो डैमेज होना था भाजपा का, वो डैमेज छपरा की घटना ने कर दिया है। तो इस घटना से जो बहुजन समाज है, जो अति पिछड़ा समाज है, वो एकजुट होता हुआ दिख रहा है, वो लामबंद होते हुआ दिख रहा है। और रोहिणी आचार्य को भी इसमें पुलिस ने नोटिस जारी किया था और कुछ भाजपा नेता को भी गिरफ्तार किया गया था। छपरा में जो हुआ घटना वो काफ़ी निंदनीय घटना थी। दो जातियों का आपस में टकराव, वो एक फैक्टर महाराजगंज में भी दिख रहा है, क्योंकि यादव मतदाता फुल मूड में है। जो कुछ यादव रणधीर सिंह के समर्थन में जाने वाले थे, वो यादव अब एक तरफा राजद के पाले में आ चुके हैं। तो ये चुनाव इस बार जो जातियों की वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है, ना कि विकास की। और जातियों की वर्चस्व की लड़ाई इसलिए बन गई है क्योंकि आप कुछ पोस्ट देख रहे होंगे कि कैसे रणधीर सिंह और सिग्रीवाल, जो कि एक पुराने दुश्मन के तहत जाने जाते थे, वो एक हो चुके हैं। तो
इसका असर भूमिहार मतदाताओं के मस्तिष्क में पड़ा है, क्योंकि वो भी भाजपा के वोटर्स कहे जाते थे, लेकिन इस बार वो अपने जो नारा लग रहा है कि इस बार कुल बाद में फूल, तो इस बार कुल के साथ है वो। और काफ़ी बड़े नेता हैं अखिलेश सिंह। और पहले ये कहा जा रहा था जैसे अखिलेश सिंह के बेटे का नाम महाराजगंज से आता है तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो फाइट भी दे पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से कैंपेन अखिलेश सिंह ने किया, अखिलेश सिंह एक पुराने मंचे हुए नेता हैं, और जिस तरीके का कैंपेन और जिस गांव-गांव में जिस तरह से लोगों के साथ उन्होंने कनेक्टिविटी की, वो एक बहुत ही बड़ी बात है। और आकाश सिंह को आज के डेट में हर कोई जान रहा है महाराजगंज में, और वो ये एक बदलाव की लहर है, क्योंकि सिग्रीवाल ने बीते 10 सालों में कुछ खास काम किया नहीं है। जनता में जो उनका विरोध, एंटी इनकम्बेंसी आप कह सकते हैं, उनके खिलाफ बनते हुए नज़र आई। और सारण के जो सांसद है रूढ़ी के साथ भी वही कुछ नज़र आया, और दोनों जगह परिवर्तन की लहर बह चुकी है। और ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, 4 तारीख का आप वेट कीजिए और देखिएगा कि कैसे इन दोनों चुनाव में जो लहर थी, वो भाजपा की लहर इस बार महागठबंधन और महागठबंधन के साथ ही राजद और खुद कांग्रेस में देखने को मिलेगा। और वही वैशाली भी सच होता नहीं है, वैशाली में भी इस बार परिवर्तन की जो चांसेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा, वैशाली में तो और भी ज़्यादा परिवर्तन की लहर है वो दिख रही है आपको। मुन्ना शुक्ला वहाँ से जीत रहे हैं, तो बने रहिए तब तक। और कल जो 25 तारीख का जो चुनाव है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें आप, और किसी भी हिंसा से दूर रहें, जातिगत हिंसा से दूर रहें। और अगर आपको जवाब देना है तो आप अपनी वोट की ताकत से जवाब दें। धन्यवाद।